नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है आप सभी का। ये जो गैजेट्स आए हैं ना, नया नया जो गैजेट्स है तरह तरह का, वो आया है बल्कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इजी हो गया है और बहुत हेल्प हो गया है कि नहीं। अभी ये चीज़ सोचो, वो उस टाइम में जब ये घड़ी वड़ी नहीं था तब क्या कंडीशन होता होगा। लोग चांद को, सूरज को देख के समय पता करते थे। तो ये जो स्टोरी है ये उसी समय का है, मतलब अब से 45 to 50 ईयर पहले का है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखना, क्योंकि ये थोड़ा डरावना है, थोड़ा डर लगेगा। अगर डर लगता है तो रात को बिल्कुल मत देखना। तो आगे बढ़ते हैं। एक लड़का होता है, उसका नाम था हेमंत। वो बच्चा होता है, एक 12-13 साल का बच्चा होता है वो। तो उसका जो दोस्त था बहुत था। तो उन लोग क्या करते थे, उन लोगों का जो रूटीन था वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे लोगों का रूटीन क्या होता है, खेलना कूदना और घर जाना, खाना खाना, वही तो है। और क्या है, और कुछ नहीं। तो ये उसका रूटीन क्या था, इन लोगों को खेलना कूदना। और शाम के वक्त उस गांव में एक तालाब होता है, उसके साइड में, उसके किनारे में बहुत सारा आम का पेड़ लगा होता है। और रोज इन लोग, ये हेमंत और उनका जो दोस्त है, उनका जो ग्रुप है, वहां जाके हमेशा रोज आम तोड़ा करता। वो जो तालाब था वहां से कोई आता जाता नहीं था। ये चीज हेमंत को नहीं पता था। अरे बच्चे हैं, उनको क्या ही पता रहेगा। आप बच्चे थे, आपको क्या कुछ पता था क्या, भूत प्रेत ऐसा है ऐसी जगह में नहीं जाना। अरे वो एंजॉय करते थे, अपने जिंदगी में मशगूल रहते थे उन लोग। जिंदगी मतलब बचपन में हम लोग को टेंशन था क्या, नहीं ना, ऐसे ही इसको भी टेंशन नहीं था। ये तो बस अपना जिंदगी एकदम मस्त में काट रहा था। अभी इसके माइंड में कुछ आया नहीं। हमेशा ये चीज़ उन लोगों का रूटीन रहता था शाम के वक्त। कभी कभी सुबह भी चले जाते थे। तो एक दिन ऐसा वक्त आया जब हेमंत सो रहा था। अचानक से हेमंत की नींद खुलती है। वो बाहर आके देखता है तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसे ऐसा लगता है चांद को देख के, अरे चांद तो ये डायरेक्शन में, मतलब अब सूरज उगने वाला है, अब सुबह होने वाली है, ऐसा लगा उसको। ऐसे एक भ्रम उसके माइंड में आ गया। आगे आगे सुनते चलो पता चलेगा। तो होता ये है कि वो, क्यों ना मेरे दोस्तों को मैं बुला के आम तोड़ने चलूँ, आम तोड़ेंगे, मस्त खाएंगे। ये अपना भूरी लिया और निकला घर से, छुपाते निकला। इसके घर वाले, इसके मम्मी पापा सब सोए हैं, सब गहरी नींद में सोए हैं। और ये निकलता है, उसमें से एक दोस्त के घर जाता है। उसका जो दोस्त है वो घर के आंगन में लेटा था, मतलब जो गाँव की कटिया डाल के लेटते हैं ना लोग रात के समय, तो ऐसा लेटा हुआ था। दोस्त को झंझोड़ के उठाता है, बोलता है चलो मैं आम तोड़ने जा रहा हूँ। उस नए आम के पेड़ से तोड़ेंगे जो हम कभी नहीं तोड़े हैं। उसमें बहुत ढेर सारा आम लगा हुआ है। उसको बोलता है, अरे तू जा यार, मुझे नींद आ रही है, तू जा, ऐसा बोलता है उसका दोस्त। वो बहुत नींद में था, इतना नींद में था, कोई भी जब तक उसका फेस में जाके पानी नहीं डाले तब तक वो उठेगा नहीं, ऐसा नींद में, तो हम गहरा नींद में। तो इसको भी लगता है तुम्हें नहीं खाना है आम, तुम फिर मेरे से पूछना मत, क्योंकि मैं वहाँ जाके तोड़ने वाला हूँ। तो वो बोला, अरे तू जा, ये भी कोई समय है क्या करके से बोलता है। ये भी कोई समय होता है कि आम तोड़ने का, तू जा करके से बोल के उसको भगा देता है। तो हेमंत सोचता है सही समय तो है, अभी नहीं तोड़ोगे तो कब तोड़ोगे, बोल के वहाँ से छोड़, तुमको नहीं आना ना, मत आओ बोल के निकल जाता है। निकलता है, दूसरे दोस्त के घर जाता है। अब दूसरे दोस्त के घर जाता है, उसको ये पता चलता है, वो उसका जो दोस्त है वो, उसका पिताजी कुछ काम से थक के घर अभी पहुंचे हैं और थक के एकदम हालत हाफ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हेमंत है अपना, वो उससे पूछता है आप आओगे, तो वो बोलता है नहीं यार मैं नहीं आ सकता, तू जा, मैं नहीं आ सकता, ये सब टाइम में मैं मैं बहुत थक गया हूँ करके बोलता है। तो चल कोई नहीं बोल के वो निकलता है। वो चलते चलते फिर और आगे जाता है तीसरे दोस्त के घर। वो देखता है उस दोस्त के घर जाके, तो क्या पता है लाइट लगा हुआ है, मतलब जला हुआ है, और गेट दरवाज़ा खुला हुआ है। घर का जो दरवाज़ा होता है ना, एंट्रेंस का, वो दरवाज़ा खुला हुआ है। और ये दोस्त और उसकी मम्मी पापा सब मिलके कुछ सजा रहे हैं। तो जाके पूछता है तू आ सकता है, मैं आम तोड़ने जा रहा हूँ। नहीं मैं आ नहीं सकता, क्योंकि सुबह सुबह मेहमान आने वाले हैं, मैं तो आना मुश्किल है, मेरे मम्मी पापा मेरे को भेजेंगे नहीं, तुम ही चले जाओ। तो अच्छा है, तुम अच्छा मौका को गवा दिया करके बोल के ये निकलता है। वहाँ जाता है तालाब के किनारे। तालाब के किनारे जब जैसे ही पहुँचता है, वो उस पेड़ की तरफ जाता है, उस आम पेड़ की तरफ जाता है जो आम पेड़ का तरफ वो कभी गया ही नहीं। मतलब ढेर सारे आम के पेड़ लगे हैं उधर, लेकिन उस लास्ट वाले जो आम पेड़ है उसमें दुनिया का ढेर सारा आम लगा हुआ है। उसमें वो चढ़ता है, जैसे तैसे करके वो एडजस्ट करके चढ़ता है। चढ़ के वो एक डाल में बैठ जाता है और एक एक करके अपनी बोरी में भरता है।
इतना भरता है, इतना भर जाता है, लोड हो जाता है, वो उतरता है। आज तो मेरा मजा ही मजा, आज सबको जलाएगा, आज किसी को देने वाला है नहीं, क्योंकि आज अकेला खाएगा। ये भाई ये सोचता है वो। सोचने के बाद वहां से तुरंत ही निकलता है, उतरता है, पेड़ से उतरता है और निकलने लगता है। तभी उसको एक औरत की रोने की आवाज आती है। वो जब देखता है इधर उधर, उसको कोई नजर नहीं आता है। बहुत ही धीमी सी आवाज आती है रोने की। वो बोलता है, कौन है, किसी को मदद चाहिए क्या, कौन है करके से पूछता है जोर जोर से थोड़ा। अंधेरा हुआ था, अभी तक सुबह नहीं हुआ। ये हैरान, अभी तक उजाला क्यों नहीं हुआ, अभी तक अब तक तो हो जाना चाहिए। इसके माइंड में ऐसा बात आता है। फिर छोड़ो, शायद और थोड़ा टाइम बचा होगा। ये तालाब के बीच में खड़ा हुआ था। वो चलते चलते किनारा जाता है, तालाब का जो किनारा चोर होता है ना, उसकी तरफ जाता है तो क्या पता है, एक बड़ा बड़ा चट्टान है, उसका बीच में एक बूढ़ी औरत बैठ के रो रही है ऐसी, मतलब सिर नीचे झुका के, वो तरफ मुंह करके। ये पीछे खड़ा हुआ है, सामने मुंह करके तालाब की तरफ रो रही है। ये जाता है, उसको ऐसा लगता है, हेमंत को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत भूखी और दुबली पतली सी है, शायद बहुत दिन से कुछ खाई नहीं लगता, इसलिए वो रो रही है। शायद इनके जो बच्चे हैं, इनको मार के घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसा कोई सीन है। उसको दया आते अंदर बहुत। ये उस बूढ़ी औरत के पास जाके पूछता है, आंटी आपको कुछ मदद चाहिए? तो वहाँ से कुछ जवाब नहीं आता। वो आवाज़ सुन के वो औरत का रोना और तेज हो जाता है। तो वो क्या करता है, देखिए मैं आपका मदद कर सकता हूँ, मेरे पास ढेर सारे आम है, जितना मर्जी आप खा सकते हो। वो सुन के फिर से औरत और जोर से रोने लगता है। अरे इसका रोना तो शांत नहीं हो रहा है। फिर वो जाके, क्यों ना मैं इससे जाके बात करता हूँ बोल के इसके बगल में जाके बैठ जाता है हेमंत। और जैसे उसके फेस की तरफ देखता है तो हेमंत के परकच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत नॉर्मल औरत नहीं था। उसका शकल एक तरफ से नरकंकाल का था और एक तरफ से स्किनी था। यहाँ से पूरा कटा हुआ है, मतलब यहाँ से पूरा गिर रहा है। क्या गिर रहा है आप समझ जाओ, मैं यहाँ से बता नहीं सकता। यहाँ से पूरा नरकंकाल दिख रहा है, यहाँ से फुल फेस है, यहाँ में पूरा लगा हुआ है खून। अब मैं बता दिया, लगा हुआ है, पूरा चमड़ा उमड़ा लटका हुआ दिखता है उसको, एकदम वियर्ड। वैसा फेस, ऐसा जो रखी थी ना, वैसा फेस उठाती है। अब उसका रोना बंद हो चुका था, वैसा फेस उठाती है और हेमंत की तरफ देखती है। हेमंत का सिट्टी पिट्टी गुल। हेमंत ना चाहते हुए भी वहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं ले सकता था, ना ही वहाँ से उठ सकता था, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे को कोई अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर लिया है, मैं यहाँ से चाह कर भी नहीं उठ सकता। उसको बहुत डर लगता है। वो औरत बोलती है, क्या देना चाहती थे मुझे बताओ? वो हेमंत का हाथ से ना, वो आम का जो बस्ता होता है, आम जिसमें लाया था, वो गिर जाता है और एक एक सारा आम इधर उधर बिखर जाता है और कुछ कुछ तालाब में भी पहुंच जाता है। औरत बोलता है, अरे खाने का चीज को ऐसी थोड़ी फेंकना होता है, तुमने तो ये गलत कर दिया, अब क्या होगा तेरा? अरे जी बोलता है, इसका मतलब काटते तो खून नहीं, इतना फट गया था भाई, कैसे बताऊं। एक बार इमेजिन करो, आपके साथ अगर ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन रहता। ऐसे ही हेमंत के साथ होता। वो ज्यादा उम्र का नहीं था, 12-13 साल का था, मैंने आपको बताया। अब वो औरत उठती है अपने जगह से, हेमंत हिल नहीं पा रहा था, जम गया था उस जगह पे, और ये औरत फट से उठाती है, आम को इकट्ठा करती है, इतना स्पीड में करती है ना, जैसे कि औरत को 2x में पहुंचा दिया हो, इतना स्पीड बढ़ता है और झट्ट से उसके सामने लेके दिखाता है, ले तेरा आम। अरे से बोलता है, हेमंत है ना, वो बोलते मुझे मत मारो करके बोलता है। तभी वो औरत ना उसके मुंह में आम फट से मारती है और भाग के तालाब के अंदर कूद जाती है। और कूदती है ना, वहां में पूरा सन्नाटा हो जाता है, इतना सन्नाटा कि अब पत्थर मारो तो जो लहर आता है ना, उसमें जो गोल बनता है ना, वो भी नहीं होता है। हेमंत वहीं में शॉक। हेमंत बोलता है, अरे यहाँ में क्या पिक्चर चल रहा है क्या? मैं क्या देख रहा हूँ इधर, मैं क्या देख रहा हूँ बोल के उठता है। अब तो मैं उठ सकता हूँ, अब तो मैं हिल सकता हूँ, अब मैं उठ के भागता हूँ। तभी वो नोटिस करता है वो जो तालाब है उसका रंग लाल हो चुका था, लाल, चटक लाल। इसका सिट्टी पिट्टी गुल ये नॉन स्टॉप वहां से भागता है, भागते उसका पैर, बड़े पत्थर में उसका पैर लगता है और अंगूठे में चोट लग जाता है, उसका
खून खून हो जाता है वो अंगूठा। फिर भी वो कैसे कैसे लंगड़ा लुंगड़ा के भागता है अपनी घर की ओर। यही सोच रहा था कि अगर ये भूत, ये जो भी है, ये प्रेत, ये मेरे पीछे आ गई तो मेरे साथ क्या होगा, अब तो मैं बच नहीं सकता ऐसा लग रहा है। तभी वो भागते भागते उसको वो औरत का हंसने का साउंड बराबर आ रही थी। हेमंत को ये लगने लग गया कि मेरे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है, पक्का है, आज तो मैं बचने नहीं वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भागता है फिर भी नॉन स्टॉप, भागते भागते ये सोचता है कि मेरे मम्मी पापा के साथ क्या बीतेगा अगर ऐसा हो गया। ये सारा फालतू बात वो सोचता है और जैसे जैसे करके वो घर के सामने पहुंच जाता है। उसको पता भी नहीं चलता, इतना जल्दी घर आ जाता है उसका। और घर आने के बाद अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, उसकी मम्मी पापा गहरी नींद में सोए होते हैं। वो अंदर जाता है और चुप से मम्मी के बगल सो जाता है। और जब आंख खुलता है ना हेमंत का, तब उसकी मम्मी उसके पैर की तरफ देख रही है, अंगूठा में खून निकला हुआ है, उसकी तरफ नोटिस कर रही है। मम्मी पूछती है, हेमंत ये क्या हुआ है? तो वो हेमंत रोने लगता है। मम्मी मेरे को ऐसा सब दिखा है। वो पूरा बात बताता है, पूरी बात बताता है अपनी मम्मी को, क्या हुआ था, सुबह निकला था। तो उसकी मम्मी बोलती है, अब तक तो मैं सोच रही थी तू आम कहीं और से तोड़ के लाता है, मुझे ये नहीं पता था कि तू वो तालाब जाता है तोड़ने के लिए। अगर पहले पता होता तो मैं नहीं भेजती तुझे उस तालाब की ओर, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, तुम बच्चे हो। वहां में एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, एक औरत की आत्मा भटकती है उधर, तुम क्यों गए उधर? अब जैसे ही हेमंत ये बात सुनता है, उसकी मम्मी से पूछता है, मुझे तो पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं, और वहां में कोई आता जाता भी नहीं है, कोई लोग आता जाता नहीं है उधर, मुझे ये चीज़ अब पता चलता है, आप बताए तो अब बताओ ना क्या हुआ था करके। हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि वहां में उस चुड़ैल का वास हो गया? तो उसकी मम्मी बोलती है, वहां में एक उस तालाब की तरफ एक ऐसा घर था जिसमें वो बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, ना ही उसका पति था ना ही कोई था। वो बूढ़ी औरत कल अकेली थी, थोड़ा मेंटल टाइप की थी। जो भी आता जाता वहां से उससे कोई सवाल जवाब करता तो उसको मारने लगती थी पत्थर से। तो वो ऐसा मेंटल टाइप की हो गई थी। अब एक दिन वो उस आम के पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां से कोई गुजर रहा था, वहां से कोई, मतलब गाँव से यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं ना, तभी वहां से कोई आदमी गुजर रहा था। वो उस औरत के पास जाता है और बोलता है, क्या कर रही हो, दिमाग ठिकाने में है कि नहीं? इतनी पतली सी, इतनी हालत क्या है तुम्हारी, तुम पेड़ में चढ़ रहे हो? तो औरत बोलती है, मुझे भूख लग रही है, मैं कैसे भी चढ़ूंगी। बोलता है, अरे मर जाओगी, मत चढ़ो। और ये बोलता है, वो उसको कैसे कैसे करके मारने की कोशिश करती है उसको। अरे वो दूर हटता है, फट से चढ़ जाता है वो पेड़ में औरत, और आम तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही आम की तरफ हाथ बढ़ाता है, डिसबैलेंस होता है, वही में मुंह मार के गिर जाती है और लुढ़कते 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 सीधा तालाब में। अब वो आदमी जो खड़ा था भाई, उसको तैरना नहीं आता था। वो बोले, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये औरत को तो मैंने बताया था, शिट क्या करूँ। वो भागता है और पलट के देखता है तो क्या पता है, वो तालाब जहाँ में वो डूबी थी वहाँ में लाल लाल हो चुका है, मतलब खून हो चुका है, पूरा एरिया खून हो चुका है। ये भागता है, किसी को बताने के लिए, कोई हेल्प करे, कोई आके, मुझे तो तैरना नहीं आता। वो गाँव से किसी को बुला के लाया वहाँ से 2-3 आदमी को। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो औरत की मृत्यु हो गई थी और वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है और वहाँ से तब से लेके ना वो औरत वहाँ भटकती है। अक्सर लोगों का दावा है कि ये औरत का आत्मा यहाँ में भटकती है, ये औरत यहाँ में वास करती है, इसका वास हो गया यहाँ में। अब जो भी यहाँ से आता जाता है उनको ज़रूर ये चीज़ महसूस होता है कि वहाँ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से नहीं है, ये दुनिया से नहीं है। सबको दिखाई भी दिया, बहुत जन, आज तेरे को जैसा दिखाई दिया इस तरह बहुत जन को भी दिखाई दिया, इसलिए बहुत जन वहाँ से जाना बंद कर दिया है। तब जाके हेमंत को ये चीज़ पता चलता है कि वहाँ से क्यों लोग नहीं आते जाते, ज़्यादातर रात के वक्त। तब ये चीज़ जैसे सुनता है, उन लोग थोड़ा मंदिर जाते हैं, इधर उधर बहुत जगह जाते हैं, तब जाके उनको जो नेगेटिविटी होता है ना वो हट जाता है। तो इतनी थी भाई आज की स्टोरी। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी आती रहेगी। तब तक के लिए बने रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।